जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है हेटेरोसिस्ट। यस सर। तो क्या स्पाइरुलिना में हेटेरोसिस्ट बनती नो है? सर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो ऐसे हेटेरोसिस्टिक कौन सी होती है। एल्गी हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट मिलते हैं? नॉस्टॉक और एना। ओनली टू? नो सर, और भी हैं, जैसे एक है एलिस स्पोरा करके है, वो फ्री लिविंग वाला है। और ये नॉस्टॉक और एनावीना ये सिम्बायोटिक ओके, एसोसिएटेड तो है। हेटेरोसिस्ट जो आप बता रहे हो, हेटेरोसिस्ट, तो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होता है। जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा और कोई रोल एल्गी की लाइफ साइकिल में हेटेरोसिस्ट का? जैसे है, एक तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इस सेल में, हेटेरोसिस्ट में क्लोरोफिल नहीं होता नहीं है? होता है। ये और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और एक आई थिंक, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, शायद ये रिप्रोडक्शन में भी हाँ, हेल्प यस करता है, ये सेल जब है। डेड हो जाते हैं तो हाँ, नेग्रेडियम बनाते हैं। एक्टिविटी तो जो होती है। फ्रेगमेंटेशन है उसकी साइड पे होती जी है। सर। कि आपने कहा इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्टिकुलर कोई एंजाइम करता है? क्या नाम होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स? नाइट्रोजन नाइट्रोजनेज एंजाइम। की नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक होता है अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स जी होता है, सर। जी और अल्टरनेटिव के अंदर, सर, उसमें आयरन उसके कंफर्म अंदर नहीं। वेनेडियम होता है। वेनेडियम। वेनेडियम होता है, क्योंकि आपका देखो इसमें भी हो सकता है। तो आप कुछ प्रोकेटिक्स जो फीचर्स होते हैं, प्रोकेटिक सेल्स के कैरेक्टर्स बताएं। सर, एक तो सर प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, इससे म्यूरेटिव होता है प्रोकैरियोट। पेप्टिडोग्लाइकन। जी सर। हाँ, और एक इसमें ना डबल स्टैंड, मतलब सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें कुछ होते हैं कि जैसे वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि उनको बायोसिन प्रोवाइड करवाती हैं। और एक वैक्यूल्स होती हैं, और एक थायराइड जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन वाली, इसमें दो ही स्ट्रक्चर बनती हैं। बाकी और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। इसका जो क्रोमेटिन, मतलब जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में मतलब उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो साइटोप्लाज्म में से बिखरा साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है। फ्रीली पड़ा रहता है इसके तो कारण। उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? अगर साइट, जीनोफोर। हाँ, जीनो, जीनो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड। जीनोफोर। एक आपके सिलेबस में टर्म आता है आर्किया। आर्किया क्या होते हैं? सर, कार्ड मूव के क्लासिफिकेशन जो कि उन्होंने 16 आरआरएनए के बेसिस पे किया था। उन्होंने तीन पूरे उनको प्लांट मतलब किंगडम को तीन उसमें बांटा, सुपर जिसे डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यूबैक्टीरिया रखा, फिर आर्किया रखा, और देन यूकैरिया रखा। तो जो आर्किया है वो वैसे तो आर्थ के लिए यूज करते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं। लेकिन उन्होंने जब स्टडी की 16 आरएनए के बेसिस पे, तो इनके कैरेक्टर्स है ना, वो यूकैरिया से मोर सिमिलर थे देन कुछ यूकैरिया। एग्जांपल आप बता पाएंगे आर्किया की? जी सर, मैथेनोजेंस हो जाएंगे, और हेलोजेंस हो जाएंगे जो कि हेलोजेंस? सॉरी, तो जो उसमें मिलेंगे ना, जो ज्यादा साल्ट कंडीशन हेलोजन है। तो एलिमेंट होता है। एलिमेंट नहीं सर, वो हेलोफाइल्स। हेलोफाइल। हेलोफाइल हो हेलोफाइल्स। जाएंगे, मैथेनोजेंस हो जाएंगे, और एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। एसिडोफाइल्स। एसिडो एक आपने टर्म सुना होगा LPP1, साइनोफाइजिस। साइनोफाइजिस। हाँ, साइन जैसे साइनोफाइजिस क्या होता है? साइनोफाइटिस वो होते हैं सर, ये वायरस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो LPP1 क्या है? भाई साइनोफाइल है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है LPP1। साइनोफाइजिस को हम कोई इनका इकोलॉजिकल रोल इस बताएं। इनका इकोलॉजिकल रोल है, एक तो सर ये वाटर ब्लूम को कंट्रोल करते हैं। और जैसे अपने जो गंगा वाला एरिया है, जो गंगा का शुद्ध जल रहता है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ये साइनो बैक्टीरिया को फीड करते हैं। तो ये गंगा के वाटर को मतलब शुद्ध रखने में। ओके, आपका कोई स्पेशल सेक्शन तैयार है? सर, बोर्ड के लिए तो मैंने ना टिश्यू टिश्यू का क्या? प्लांटेशन।
तो आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को वैसे तो हम ग्राम जो ग्राम थे उन्होंने जो प्रोसेस बताई है उसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो डिफरेंशिएशन होता है वो इनकी सेल वॉल के लिए लेकर, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है और ग्राम नेगेटिव जो थिन होती है, उसमें लिपोप्रोटीन पाया लिपोपॉलीसैकेराइड। मेम्ब्रेन को लेके कोई डिफरेंस होता है इनमें? मेम्ब्रेन को लेके सर एक ग्राम नेगेटिव में कितनी मेम्ब्रेन होती है? ग्राम नेगेटिव में दो। कौन कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। जो एक इनर वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और आउटर नहीं, पेप्टोग्लाइकेन तो वो सेल वॉल होगी। वो सेल वॉल होता है। एल्गी से आप फ्यूफाइसी के कुछ कैरेक्टर्स बताएंगे? फ्यूफाइसी के बताएं। फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहते हैं इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो फूल होता है तो फ्यूकोसाइन नहीं, फ्यूकोफाइसिन होता है पिगमेंट है, फ्यूको जानते हैं, पिगमेंट होता है। कोई एग्जांपल बताएंगे आप फ्यूफाइसी मेंबर? एक्टोकार्पस। और कोई? सीवीड्स क्या होते हैं? मोस्टली रोडोफाइसी और मतलब फ्यूफाइसी के मेंबर्स होते हैं। और कैल्प फॉरेस्ट? कैल्प फॉरेस्ट कैल्प है रेड एल्गी है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी। लेमिनारिया नाम सुना आपने? जी सर, लेमिनेरिया भी और लेमिनारिया में कौन सा स्टार्च होता है? उसमें लेमिनेरिया। तो फ्यूफाइसी के अंदर कौन सा स्टार्च होता है? ये एक्टोकार्पस में जो थैलस होते हैं वो कितने प्रकार के? इसमें कंडीशन ट्राइथेलिक पॉलीसाइक्लोनिक होता है। ये एक्टोकार्पस का जो थैलस है उस पे स्पोरेंजिया कितने प्रकार के मिलते हैं? कौन कौन से स्पोरेंजिया बनते हैं? दो प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं, एक यूनिलोक्यूलर, एक प्लूरिलोक्यूलर। ये फियोफाइसी के जो गैमेट्स होते हैं उनके कोई स्पेशल फैक्टर? फियोफाइसी के गैमेट्स थोड़े से अलग होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? फ्लैजिला को लेके कोई डिफरेंस आपको पता हो, कोई कैरेक्टर पता हो? सर रोडोफाइसी के तो रोडो और साइनोफाइसी में उसमें तो तो फ्लैजिला फ्लैजिला नहीं होता है। वो नहीं है, लेकिन इसकी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है ना उसमें फ्लैजिला शायद एब्सेंट होती है। फ्लैजिला होते हैं लेकिन वो लेटरली इंसर्टेड होते हैं, लेटरल पोजीशन पे ऊपर होते हैं। वॉल्वोक्स का जो थैलस होता है वो किस प्रकार का होता है? कॉलोनी है या मतलब फिलामेंट? कॉलोनी कैसी कॉलोनी है? मोटाइल, नॉन मोटाइल? और एक टर्म आता है सिनोबियम। सिनोबियम किसे कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं सर, सिनोबियम एक कॉलोनी ही है और उसमें एक साथ है ना, मतलब जो भी एल्गी है वो एक साथ। बेसिकली अपन सिनोबियम तब कहते हैं जब किसी कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स हैं वो यंग स्टेज में फिक्स हो जाता है। हाँ, जैसे 16 को या 8 सेल स्टेज। वॉल्वोक्स की लाइफ साइकिल में आपने नोट किया होगा एक स्टेज होती है प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज क्या होता है? डॉटर हाँ, डॉटर कॉलोनी जब बनती है तो वहाँ डेवलपमेंट के दौरान आता है, जब इन्वर्जन होता है उससे पहले की स्टेज होती है।
आइसोपोड क्या होता है? एल्गी में एक खास स्ट्रक्चर होती है एल्गी सेल्स में, आइसोपोड। आइसोपोड क्या काम आता है? सर आइस स्पॉट है ना, प्रकाश की ब्लाइंडिंग का, लाइट को सेंस लाइट करने के सेंस काम। संजय आपका तैयार है? का। तैयार नहीं है? मतलब बेसिक कैरेक्टर्स बता सकते हूँ अंदर से मैप कर। ओके, कोई बात नहीं। लेट मी नो अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ एस्ट्रोमाइसिट्स। एस्ट्रोमाइसिट्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स आप बताएं। एक तो इसमें एस का ही बनते हैं, एस का। इनको सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें जो एस का, एस को स्पोर जो बनता है मतलब हम ऐसे स्ट्रक्चर सैक लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी में स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बनते हैं। हाउ मेनी नंबर स्पोर्ट्स का यहाँ पे होता है? एक फिक्स होता है नंबर? मतलब फिक्स का एक ही नंबर, जैसे न्यूरोस्पोर हो गया। न्यूरोस्पोरा और ग्लैडिसर परपुरिया भी इसी का ईस्ट में क्या होता है? इसमें एस्ट्रोमाइसिट से इसमें फिक्स एक स्पोर का नहीं। स्पोर होता है। आप न्यूरोस्पोरा की बात करें तो न्यूरोस्पोरा को आप ऑर्डर्ड स्पोर पे लेते हैं, जी सर। ईस्ट को आप अनऑर्डर्ड स्पोर जी पे लेते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज होती है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, है ना? ये डिजीज कैसे होती है, कौन करता है, पैथोजन क्या है इसका? ये पक्षी है कि लाइफ साइकिल में कितने स्पोर बनते हैं, कौन कौन से? गेहूं पे कौन कौन से बनते हैं? एससीओ स्पोर से लेके एससीओ स्पोर। गेहूं के अंदर पहला इन्फेक्शन होता है तो उस समय पे, जो मैंने पूछा आपसे कौन से बनते हैं, इन्फेक्शन तो होता है एशियो स्पोर से, ठीक है, लेकिन बनता क्या है? यूरिडो देन टेरिडो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं? हाँ? मतलब जैसे एसीयू से हो गया तो एशियो बनता है बारबेरिस के ऊपर। लेकिन इन्फेक्शन इन्फेक्शन ये काम आता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि वीट के प्लांट के अंदर पक्षी हैं कि कौन से स्पोर इन्फेक्शन करते हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि इन्फेक्शन कौन करते हैं, तो आंसर देंगे एशियो। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी इन्फेक्शन कौन करता है, तो एशियो। आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करता है, तो आंसर क्या देंगे? नहीं नहीं, सेकेंड इन्फेक्शन का मतलब होता है डिजीज साइकिल, कि जब गेहूं की फसल चल रही है तो उसमें दोबारा से कौन सा स्पोर डिजीज को फैलाने का काम करता है, दैट आर यूरिडोस्पोर। टेरिडोस्पोर्स आर रेस्टिंग स्पोर्स। लूज स्मट एंड कवर स्मट में क्या अंतर है? लूज स्मट इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लूज स्मट का सिम्टम है, ये कवर्ड स्मट का सिम्टम है? मॉर्फोलॉजिकली, हाँ, मॉर्फोलॉजिकली क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट में कोई अंतर है? देख लें। देखो, नाम से पता चलता है, कवर्ड के अंदर जो सोरस है वो कवर्ड रहेगा, इंटैक्ट होता है ना, ओवरी वाल है वो टूटती नहीं है। लूज के अंदर वो टूट जाती है, जो स्पोर मास है वो धीरे धीरे हवा से हट जाता है, तो आपको इम्प्टी मिलेगा वहाँ पे हाइड्रेशन। प्लांट्स में होने वाली कोई डिजीज जो कि निमेटोड से होती हो, कोई निमेटोडल डिजीज आपने पढ़ी हो, बताएं। हाँ, वेजिटेबल्स में होता है पर्टिकुलर डिजीज, मेलेडोगाइम्स। कौन सी डिजीज होती है जिसका नाम बताएं? रूट नॉट। रूट नॉट डिजीज मेलेडोगाइम। तो वहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं जिनको जाइंट सेल्स बोलते हैं। जाइंट सेल्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है बट सेल्स जैसे बड़ी हो जाती है जिनमें बड़ी स्पोर तरह होते हैं। है।
मेलाडोकाइन की लाइफ साइकिल में जाइंट सेल्स का कोई कंट्रीब्यूशन? कोई एडिबल फंजाई जो कि बेसिडोमाइसीट से नहीं है? जी सर, नो सर, गुच्ची, बोटनिकल नाम बताया। मॉर्सेला, हाँ, चलो। कौन सी क्लास होती है इसकी? एस, टेडोफाइट्स या टेडोस्पर्मेस जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक टर्म आता है क्यूप्यूल। क्या आप जानते हैं क्यूप्यूल किसे कहते हैं? कोई बात नहीं। आप यानी कि जैसे एक तो स्ट्रक्चर होती है करंकल, एक होता है एरिल। करंकल और एरिल क्या है? एरिल तो तीसरा अध्याय, थर्ड इंटेक में। थर्ड इंटेक में, कोई एग्जांपल आपको बताओ। लीची, और लीची के अलावा कोई नॉर्मल प्लांट जो कि वीड हो जिसमें अपन को एरिल मिलता हो? ट्रायंथेमा। ट्रायंथेमा पोर्चुला कैस्ट्रम। ठीक है। और करंकल क्या होता है? तो केमिकल अरंडी में मिलता है हाँ, mainly, रिसिनस बेसिस में, और ये कौन से भाग से बनता है? माइक्रोपाइल से बनता है, चलाजा से बनता है करंकल? आपने अरंडी बोला ना, तो अरंड के शीट को आप रिकॉर्ड कीजिए। उसके कहाँ है? ऊपर की साइड में, माइक्रोपाइल साइड में। आपने इलेटर्स पढ़े होंगे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में कितने प्रकार के इलेटर्स होते हैं? कौन सी? कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बताएंगे? सूडो इलेटर्स हम क्यों बोलते हैं? सूडो क्यों बोला जाता है? उनमें थिकनिंग बैंड्स नहीं होते हैं। जो hygroscopic thickening bands होते हैं, they are absent in pseudoelectrons. That's why they are non-functional. ये एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में आपने पढ़ा है, वहाँ पे वो ब्रांच भी होते हैं, है ना? ब्रांचिंग के आधार पे बता सकते हो कि ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं। एंथोसिरोस के ब्रांच भी हैं और स्यूडो भी है। ठीक है। तो आपके जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं, क्या उनमें भी लेटर्स होते हैं? जैसे फिनेरिया है, फिनेरिया में इलेक्ट्रस होंगे या वहाँ पे पेरिस्टोमटील है? दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। वहाँ पे पेरिस्टोमटील होते हैं, इलेक्ट्रस नहीं होते। टेडोफाइट में इलेक्ट्रस होते हैं। टेडोफाइट में इक्विसिस्टम में देखा होगा आपने, इक्विसिस्टम के अंदर इलेक्ट्रस होते हैं ना, स्पून सैप होते हैं। बहुत स्पेशल होते हैं, चार होते हैं, स्पून सैप होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इक्विसिस्टम का। रिटर्न और वेलेसिया और फेडरल इसमें होती है वैसा, लेकिन और पूरे जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। लेकिन एंजियोस्पर्म में कुछ चार ऐसी फैमिली हैं, ट्राइकोडेंड्रिस की और ट्राइकोडेंड्रिस की चार फैमिली है जिनमें ये वैसा नहीं होती है। देन फ्लोएम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फ्लोएम में चार कंपोनेंट होते हैं, आप एक कंपेनियन सेल, वैसे बता दीजिए क्या क्या नाम होते हैं? फ्लोएम में चार कंपोनेंट होते हैं, वो कंपेनियन सेल्स, सीड ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर। देखो, या तो आप इनको ना ऐसे बोलना जैसे पैरेंकाइमा से स्टार्ट करना, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज होती है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट के हिसाब से बोलो, जैसे आपने वैसे लिखा, ट्रैक्यूल लिखा, ये समझ में आता है क्योंकि वैसे लिखा मैं। अब वहाँ वहाँ सी बोलो पहले, फिर कंपेनियन बोलो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स? सर कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन यही होता है कि जो सी ट्यूब्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर स्टेज में, तो कंपेनियन सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो वो पूरा उसका मतलब जाइलम, सारी क्रियाओं पर रेगुलेट करता है। जाइलम और फ्लोएम में जैसे आपने चार चार कंपोनेंट सेल्स बताए, तो इनमें से डेड कौन कौन से होते हैं? सर जाइलम में तो हमारी क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड होते हैं, वैसे रेडिस और
जाइलम फाइबर, और फ्लोएम में केवल जाइलम फाइबर ऐड होता है, बाकी सब नहीं। अगर आप स्टैनिंग करते हैं, आपने एक स्लाइड निकाली उसमें आपने जाइलम फ्लोएम है, तो अगर आप स्टैनिंग करेंगे तो आपको जाइलम किस कलर का दिखाई देता है, फ्लोएम किस कलर का दिखाई देता है। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को स्लाइड से आइडेंटिफाई कराएं कि जाइलम और फ्लोएम को आप बताना चाहें, तो स्कैनिंग करेंगे तो जाइलम कैसा कलर लेता है, फ्लोएम का रंग कैसा होता है। तो मेरे को याद नहीं है, बट जाइलम रेड कलर लेता है। नहीं नहीं, जाइलम और जो सेलवो जहाँ पे जाता है वो सब लेता है सेफरन का रेड पिंक कलर, है रेड पिंक कलर आएगा ना। और फ्लोएम जैसे अपन कई बार काउंटर स्टैंडिंग करते हैं फास्ट ग्रेन से, तो वो आपको ग्रेनिश ग्रेनिश दिखेगा। तो एक पिंक है, हाँ डबल स्टैंड, तो एक पिंक दिखता है रेड और एक ग्रीन, तो कॉन्ट्रास्टिंग दिखता है। ठीक है, ओके आप आ जाए ना।